और ये मूवी रसिया और यूक्रेन के युद्ध के टाइम रशियन सोल्जर द्वारा यूक्रेनी महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी खौफनाक रात से, जहां एक घने जंगल में एक लेडी किसी से अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी और ये काफी जख्मी भी थी। भागते भागते ये एक घर के पास लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाती, यहाँ एक काली परछाई आकर इस लेडी पर अटैक कर देती है और इसे गार्डन से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। ये एंटिटी इस लेडी के सामने एंड्रे नाम लेती है और ये नाम सुन ये लेडी नींद से घबराई हुई जाग जाती है। भले ही ये भयानक सपना था, लेकिन ओलेना इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। ओलेना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सपने में वो एंटिटी था कौन और उसने एंड्राय नाम क्यों लिया। यही सब सोचकर ओलेना काफी डरने लगती है और फिर अपने फियांसे के पास जाती है, जिसका नाम था एंड्री। ये दोनों एक साथ काफी खुश थे। एंड्री ओलेना दोनों कुछ हसीन मोमेंट्स एंजॉय करते हैं और यहाँ हम देख पाते हैं कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जल्दी शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं और दोनों फिलहाल यूक्रेन में एक साथ रहते हैं। एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता वगैरह बनाकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन अब भी ओलेना के दिमाग में वही बुरा सपना घूम रहा था, इसलिए ये अपनी आंटी को कॉल करती है, जिनका नाम येवदोकिया था। ओलेना अपने नाइटमेयर के बारे में येवदोकिया को बताती है कि सपने में डेथ एंड्री को लेने आई थी। ये सुन येवदोकिया काफी परेशान होती है और कहती है, अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो और उसे कहां और कैसे भेजना है ये तुम अच्छे से जानती हो। इसके बाद हम ओलेना और एंड्री को एक साथ देखते हैं, जो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज इनकी एनिवर्सरी थी। ये दोनों इस सेलिब्रेशन के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी जल्द ही दुहक में तब्दील हो जाती है, क्योंकि ये साल था 2022 का, जब रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आते हैं। ये एक्टिविटीज और अथॉरिटीज को किडनैप कर लेते हैं। रूसी सैनिकों की वजह से यूक्रेन के आम लोग भी काफी डरे हुए थे, इसलिए ये अपने अपने घरों में छुप कर रहते हैं। इधर एंड्री और ओलेना भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन इस वक्त यूक्रेन की हर जगह रूसी सैनिकों के अंडर में थी। इसलिए ओलेना एंड्री से कहती है कि हमें आंटी येवदोकिया के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि आंटी येवदोकिया का घर शहरी इलाके से दूर जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह में बना हुआ था। ये घर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी था, जहां कोई भी सैनिक नहीं पहुंच पाया था। इसीलिए ओलेना एंड्री से वहीं चलने की जिद करती है और एंड्री भी मान जाता है और दोनों गाड़ी में बैठकर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ रूसी सैनिक इनकी गाड़ी रोक लेते हैं और इनसे पूछताछ करने लगते हैं और इनकी तलाशी भी लेते हैं। एंड्री इनसे बचने के लिए काफी अच्छे से बात करता है, पर ये रूसी सैनिक ओलेना के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। पर एंड्री किसी तरह बस यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए ये इनसे कुछ नहीं कहता और गुस्सा शांत करके बैठा रहता है। सभी पूछताछ करने के बाद भी ये लोग इन्हें नहीं जाने देते, बल्कि ये सैनिक अपने चीफ से ओलेना की डिमांड करते हैं ताकि ओलेना के साथ इंटीमेट हो सके और चीफ भी इसके लिए राजी हो जाता है। परमिशन मिलते ही ये सैनिक ओलेना के पास पहुंच जाते हैं और उसे टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब देख एंड्रे का खून खोल जाता है और ये इन सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस अटैक में एक सोल्जर मारा जाता है, जबकि दूसरे सोल्जर का पैर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जैसे तैसे ये दोनों बचते बचाते अपनी आंटी येवदोकिया के घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ओलेना अपने डॉग को जल्दी से गाड़ी से बाहर निकालती है, क्योंकि गोलियां चलने के दौरान ये भी काफी जख्मी हो गया था। इसलिए ये डॉग के ट्रीटमेंट के लिए डॉग को आंटी को सौंप देती है। लेकिन तभी ओलेना अपने हाथों पर लगा खून नोटिस करती है और जब ये एंड्री के पास जाकर घायल होता है और इसे भी गोली लग चुकी थी। एंड्री की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ओलेना इसे संभालने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। एंड्री का जख्म इतना गहरा था कि वो इसकी जान ले लेता है और ओलेना अपने ही हाथों में अपने प्यार को मरता हुआ देख बहुत रोने लगती है। ओलेना एंड्री को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब एंड्री के जाने का वक्त आ चुका था। डेथ एंड्री को लेकर अपने साथ चली जाती है और यही साइन ओलेना को बार बार अपने सपनों में भी मिल रहा था, जो कि अब सच हो चुका था। इधर हम उन्हीं सैनिकों को देखते हैं जो अब ऐसे साथ बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बिना किसी दुख के अपने सैनिक साथियों का जरूरी सामान निकाल लेते हैं और जो ज़ेखेशमी होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट देकर बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं। ओलेना के लिए एंड्री की मौत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। ये एंड्री की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओलेना को इतना परेशान और बदहवास देख आंटी येवदोकिया इसके पास आती हैं और इसे समझाते हुए कहती हैं सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं करना, बस मुझे एंड्री चाहिए।
ओलेना आगे कहती हैं कि मैं कई लाइफ जी चुकी हूँ, हजारों युद्ध मैंने देखे हैं, कई लोगों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का दुख सबसे बड़ा है। मैंने पहली बार एडीएनआरआई के साथ एक नॉर्मल लड़की बनकर प्यार को फील किया था, लेकिन मुझसे ये खुशी भी छीन ली गई। ओलेना फैसला करती हैं कि जिन लोगों की वजह से एंड्री की जान गई है, अब वो उनको भी सुकून से नहीं जीने देगी, बल्कि उन्हें तड़पा कर मौत की नींद सुलाएगी। ओलेना कहती हैं कि मैं उनका जीना इतना मुश्किल बना दूंगी कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगेगी। इतना कहकर ओलेना यहाँ से जाने लगती हैं और आंटी येवदोकिया से एंड्री की डेड बॉडी जलाने को कहती हैं, जबकि खुद कुल्हादी लेकर यहाँ से घर में बनी एक सीक्रेट दीवार के पास जाती है और कुल्हादी की मदद से इसे तोड़ ढाने लगती है और फिर दीवार तोड़कर एक सीक्रेट चैम्बर में चली जाती है। इसमें ब्लैक मैजिक और सुपरनैचुरल चीजें मौजूद थी जो कि काफी खतरनाक थी। ओलेना एक मैजिकल मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं और एक एक कर अपने सारे कपड़े उतार देती हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ओलेना के दोनों हाथों की कलाई पर टैटूज बने हुए हैं, जबकि जादुई शीशे में देखने पर ये टैटूज बेड़ियां नजर आती हैं। ओलेना इन टैटूज जो कि बेड़ियां थी उन्हें कट लगाकर तोड़ देती हैं और जो सुपरनैचुरल पावर इसने एंड्री के लिए छोड़ दी थी उन्हें फैला देती हैं। बड़ियों से आजादी मिलते ही इसके शरीर में कुछ चेंजमेंट होना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ओलेना की बॉडी में खास तरह की पावर दौड़ने लगी है। ये पावर वापस मिलते ही ओलेना काफी पावरफुल और खतरनाक हो जाती है। पीछा करते हैं और दो सैनिक तो आपस में ही भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, जबकि चीफ और बाकी सैनिक ओलेना को शूट करने लगते हैं, जिससे येवदोकिया ओलेना के शरीर से बुलेट्स निकालती हैं और कहती हैं कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा और आखिरी चीफ को मारने के साथ तुम भी खत्म हो जाओगी, क्योंकि यही डील ओलेना ने कर रखी थी। येवदोकिया अब भी इस खेल को यहीं रोकने के लिए कहती हैं, पर ओलेना नहीं मानती। एक एक कर ओलेना सभी सोल्जर्स को मार देती है, पर चीफ इसके काबू में नहीं आता, बल्कि ओलेना को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि ओलेना उसके पीछे खड़ी है, यानी ये जिसके साथ गलत काम कर रहा था वो इसी का सोल्जर था और ये सब ओलेना का मायाजाल था। ओलेना चीफ को तड़पाने लगती हैं और मारने ही वाली होती हैं कि तभी यहाँ आंटी येवदोकिया आ जाती हैं। येवदोकिया ओलेना से कहती हैं कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस चीफ को जरा भी नुकसान हुआ तो बच्चा भी मारा जाएगा, क्योंकि ओलेना ने यही डील डीमन और डेविल के साथ कर रखी थी। येवदोकिया इसे समझाती हैं कि ये बच्चा एंड्री की आखिरी निशानी है, तुम्हारे प्यार की निशानी है और यही बच्चा तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी है। ये सब सुनने के बाद ओलेना भी शांत हो जाती है, पर अब भी इसके दिमाग में चीफ ही घूम रहा था जो गुस्से को और बढ़ा देता है। पर ओलेना जब अपने डॉगी को देखती है तो बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि एंड्री और ओलेना दोनों ही इस डॉग को बड़े प्यार से अपने साथ रखा था। ओलेना आखिर में कहती हैं कि माफ करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लास्ट में सब चीजें फिर से वापस आएंगी। नाना येवदोकिया कहती हैं कि चीफ को मारने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। फिर सीन शिफ्ट होता है चीफ पर, जिसे येवदोकिया ने पूरी तरह से पागल कर दिया था और इसके ही सैनिक इसे सभी सोल्जर्स का खूनी बताते हैं और फिर इसे लेकर प्रिजन में चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम ओलेना को देखते हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब ये इसी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरू करेगी और इसका बदला भी पूरा हो चुका है और इसी के साथ ये मूवी यही